येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्ञाहितो ज्ञानमया प्रदीपः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चार चालू कर लेना। आप देख रहे हैं वीडियो 24 और मैं हूं दीपक कुमार। मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी भगवती नोटियाल जी हैं और आज मैं उत्तराखंड के बाबा काशी विश्वनाथ के नगरी उत्तर काशी में हूं। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे राम कथा और गौ टीका का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जो है ये कथा करते और इनके जो सुपुत्र है आचार्य सीता शरण जी, ये दोनों लोग मिलकर के यहाँ पे कथा वाचन करते हैं। और साथ ही इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो गौ माता पे जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारी गौ माता सिसक के रो रही है, सिसक के दम घोट रही है, उनको किस तरीके से उनका छुटकारा मिले, कैसे उस गौ माता का उद्धार हो। तो हमारे गुरु जी का सबसे बड़ा मिशन है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का, और इसके लिए पूरे जद्दोजहद कर रहे हैं। अब पूरे भारत में घूम घूम करके ये कार्यक्रम आयोजन करो। आने वाले 20 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा रैली कहे, आंदोलन कहे या कथा कहे, जो आप समझ सकते हो उसको समझिए, पर गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए बहुत सारे गौ भक्त 20 नवंबर को गोपाष्टमी का दिन दिल्ली में इकट्ठे हो रहा है। आज यही नहीं, सिर्फ गुरुजी एक कथा ही नहीं करते, इसके साथ साथ समाज में दबे पिछड़े लोगों के लिए काम करता। आज इनके सहयोग से यहाँ पर एक बलूनी हॉस्पिटल के द्वारा हेल्थ जो कैंप लगाया गया है, और ये आपका जो हॉस्पिटल है आपका रिंग रोड नियर साथी वेडिंग पॉइंट जोगीवाला देहरादून के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे इस हेल्थ कैंप में जो डॉक्टर उदय शंकर बलूनी जी हैं, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं पेट रोग विशेषज्ञ MBBS MS FMS और भी सारे इनके बहुत सारे जो उपाय वो है डिग्री है। साथ में हमारे डॉक्टर विनोद वाजपेयी जी है जो डॉक्टर विष्णु वाजपेयी जी जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है। तो ये लोग आज पूरे डॉक्टर की टीम लेकर आए। हालांकि काफी डॉक्टर आने वाले थे, जैसा मैं आपको बता दूं कि कल उत्तर काशी इलाके में बहुत तगड़ी बारिश हुई, मौसम खराब होने के कारण कुछ इनके टीम जो है महिला टीम लोग नहीं आई हैं। और साथ में भी मैं अपने गुरुजी से मैं बात करता हूं। गुरुजी, आपका पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने गौ को प्रमुखता दी है और आप इस खबर को ले रहे हैं और सारे जगत को फैला रहे हैं। गुरुजी, ये बताया कल मुझे एक बहुत ही हर्ष हुआ, आपके मंच पे आपके गुरु महाराज जी आए थे और उन्होंने शायद मुझे लगा कि वो उपाधि आपको पहली बार मिला या इससे पहले मिला तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कल एक उपाधि दिया गया कि उत्तराखंड का मणि गोपाल मणि। तो मणि एक बहुत ही अमूल्य और तुल्य चीज होता है, क्योंकि मणि कहते हैं कि ऐसे आसानी से नहीं मिलता। तो आपको एक मणि की उपाधि दी गई है, आप उस तरह का आप कार्य भी करें गुरुजी। नहीं, देखो, जो अपने बड़े लोग होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो अपने छोटों से प्यार करते हैं और कुछ भी प्यार में कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो उनकी इच्छा है। नहीं, हमें भी लगता है कि आप मणि से कम नहीं है गुरुजी, कहीं से भी आपका मणि से कम तुलना नहीं की जा सकती है। जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य बहुत ही सराहनीय है। और यही नहीं,
जो बाहर में हमारे, जो विदेशों में जो हमारे सनातनी रह रहे हैं, वो भी आपके कार्यों को सराह रहे हैं। जी जी, यही कार्य, इसी काम के लिए हम लोग इस धरती पर आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भाई मनुष्य अवतार बन जाता है, लेकिन कब बनता है? जब वो धरती की रक्षा, गौ की रक्षा, धर्म की रक्षा करता है। तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में कहीं भी गाय के लिए पशु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, वो माता का सम्मान प्राप्त है। और जब से हम लोगों ने, जब अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने गाय को पशु का दर्जा दिया, तब से गौ की उपेक्षा हुई। और जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के पीछे यही कारण है कि गाय पशु के रूप में देखी जा रही है। और इसके विरोध में ही हम पूरे देश के अंदर ये एक अभियान चलाए हुए हैं। और गोपाष्टमी 20 नवंबर को दिल्ली के अंदर पूरे देश के गौ भक्त इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें कि हमने सरकार से ये मांग रखी है कि भाई हमारे वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, उपनिषद कहीं भी गाय को पशु नहीं बोलते हैं, इसलिए आप अविलंब गौ को इस राष्ट्र में माता का सम्मान दें। अच्छा गुरुजी, मेरे मन में एक विचार है, जैसे मैंने एक बोर्ड देखा आपके यहाँ पर, राम कथा और गौ टीका। तो राम कथा तो मैं बहुत जगह ही देखा, पर ये गौ टीका मेरे लिए कुछ नया ये शब्द मुझे लग रहा है। तो ये जरा बताएंगे कि राम कथा और गौ टीका में क्या अंतर है? हाँ, देखिए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि भाई आपकी राम कथा क्या है, तो उन्होंने कहा राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। मतलब ये मेरी गाय है, कामधेनु गाय है। तो हमारे यहाँ वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, ये सब गाय ही है। लेकिन समस्या ये हुई कि हमने गाय को हटा दिया और फिर बिना गाय के राम को देखने लगे, बिना गाय के शिव को देखने लगे, बिना गाय के कृष्ण को देखने लगे, जो कि अधूरी बातें हैं। गोसाई, हमारे यहाँ एक शब्द है गोसाई, और साई यानी ईश्वर और गो यानी गाय। यानी इस भारत की संस्कृति में, परंपरा में यहाँ के ऋषि मुनियों ने साई का दर्शन जरूर किया, लेकिन गौ के माध्यम से किया है। तो राम कथा में गाय का दर्शन कराना ही गौ टीका का उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी के पास समय का अभाव है, इनका अपना दिनचर्या रहता है, इनका अपना जो सब कुछ है। तो मैं फिर भी कहूंगा कि गुरुजी की जो मनोकामना एक दिन पहले जरूर सफल हो। ये हम पूरे भारतवासी इनके मुहिम में शामिल है, जितने सनातनी है, जितने हिंदू है। सबसे बड़ी चीज है कि मैं फिर कहता हूँ गुरुजी के पास से, मैं बराबर कहता हूँ कि अगर आपने अकेला गौ माता का पूजा, तो आपने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज लिया। इसके अलावा किसी देवी देवता को आपको पूजने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही हमारी गौ माता को हमारे भारत देश में सम्मान मिले। तो चलिए गुरुजी, आपका जो है तो कोई बात नहीं। अभी मैं जो हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जो डॉक्टर उदय शंकर बलूनी जी, आपका यही नाम है? हाँ, बिल्कुल। तो आपका मेरे चैनल में सर स्वागत है। आप जो ये कार्य करें, बहुत ही सराहनीय कार्य। गुरुजी के जो आश्रम में आप यहाँ पर एक कथा, उसमें कार्यक्रम में आप आए हैं। तो ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, तो इससे भी पहले और भी कहीं जगह पे हेल्थ कैंप लगाए हैं, और इस हेल्थ कैंप में किस किस तरह की बीमारियों का उपचार होगा और कैसे कैसे रोगी को देखा जाएगा? मैं आप सभी दर्शकों का काशी विश्वनाथ की धरती उत्तर काशी में स्वागत करता हूं। और माननीय गुरुजी की कृपा से, अनुकंपा से आज हम एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुखद अनुभव है कि हम एक राम कथा, गौ टीका और स्वास्थ्य संबंधित परामर्श भी लोगों को दे रहे हैं। और हमारी ये गुरुजी की निर्देशानुसार हमारी इच्छा भी ये है कि हम आगे इसी तरह के कैंप लगाते रहें और जनमानस की सेवा करते रहें। और जनमानस की सेवा के साथ हम गुरुजी के साथ उनके जो एक उनका ध्येय है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, जो कि हम लोग उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हैं। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगे कि आप इस मुहिम में जुड़ें, इस संघर्ष को आगे ले जाएं और अधिक से अधिक संख्या में गोपाष्टमी के दिन दिल्ली में एकत्रित हों और गुरुजी के साथ। और हम सब सनातनी इस मांग को भारत सरकार के सामने रखेंगे और इसको पूरा कराने के लिए भरपूर सहयोग करेंगे। अच्छा, एक बलूनी जी, हमारा एक सवाल है, अगर आपके हॉस्पिटल में गुरुजी के गौ भक्त जाते तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट है? हाँ,
अस्पताल एक सेवा का स्थान होता है और सेवा के स्थान में शुल्क तो सुविधाओं का लिया जाता है और हमारी तरफ से सुविधाओं का शुल्क लिया जा सकता है, परंतु सेवा का कोई शुल्क नहीं है। नहीं, मैं ना शुल्क तो आपको मैंने ये कहा, मेरी बातों का आप उसको काट दिए। मैं अब बाहर को आपने डाइवर्ट किया, कोई जहां माया की बात आती है तो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि आपका जो शुल्क है, अगर कुछ गुरु जी के जो हमारे गौ भक्त गौ क्रांति मंच के जो सदस्य सेवक है आपको हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कितना % का डिस्काउंट मिलेगा? उनको सभी सुविधाओं में हम लोग 25% का डिस्काउंट देंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। जो भी हमारे गुरुजी के गौ भक्त है, इनको हॉस्पिटल में जाएंगे तो 100 रुपए का बिल बनेगा तो आपको 75 रुपया ही देना है। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। चलिए, इसके साथ में और कार्यक्रम की ओर आपको लिए चलता हूँ। मैं भगवती नोटियाल के साथ दीपक कुमार, उत्तर काशी। नमस्कार, धन्यवाद। वी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं भगवती प्रसाद नौटियाल, उत्तराखंड उत्तरकाशी से हमारे कॉलोनी हॉस्पिटल से अपने फार्मासिस्ट जी आए हैं। कन्हैया पुरोहित जी इनका नाम है। मैं कन्हैया पुरोहित जी से पूछना चाहता हूं कि आप यहां पर क्या प्रक्रिया करेंगे, लोगों को किस प्रकार से मेडिसिन देंगे और लोग इसमें खुश हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जनमानस से भी हम पूछेंगे कि हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के कॉलोनी हॉस्पिटल जो कि ग्राम मांडों से बिलोंग करते हैं और हमें इस चीज़ में बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से ये आग्रह करता हूं कि जो भी देहरादून पेशेंट के रूम में जाता है वो जो है बलौनी हॉस्पिटल का जो है पहुँचे और वहाँ पर उनको 25% जो राहत दे रहे हैं बलौनी साहब, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आप क्या कहना चाहते हैं इससे? हाँ बिल्कुल, मैं बाबा विश्वनाथ जी को प्रणाम करते हुए उनके शीश चरणों में नमन करते हुए और गुरु गोपाल मणि व्यास जी को नमन करते हुए सभी उत्तरकाशी की जनता का स्वागत करता हूं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस स्वास्थ्य कैंप का लाभ लें। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है जन सेवा है कि सभी गरीब से गरीब आदमी को स्वास्थ्य का लाभ मिले और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। और मैं यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर उदय शंकर बलूनी जी हैं और डॉक्टर विष्णु वाजपेयी जी हैं। उदय शंकर बलूनी जी जो हैं पेट रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपी सर्जन है, सभी प्रकार की पेट की सर्जरियाँ। और डॉक्टर विष्णु वाजपेयी जो हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, सभी जोड़ दर्द वगैरह वगैरह जो भी हैं सभी चीज़ों की। और मैं कन्हैया पुरोहित यहाँ पे फार्मासिस्ट हूँ। मेरे साथ पंकज कुमार हैं जो हमारे नर्सिंग स्टाफ से हैं। तो हम यहाँ पे सारी दवाइयाँ का वितरण करेंगे, जिस बीमारी की दवाई डॉक्टर साहब लिखेंगे उसका। और मैं सभी जनता से जो है आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर स्वास्थ्य कैंप का लाभ लें। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पहाड़ों से लोग जो है हॉस्पिटल के लिए देहरादून जाते हैं तो हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर बलूनी जी तो यहाँ के ही निवासी हैं, मांडू से हैं। वो उनका बचपन यहीं बीता हुआ है, यहीं से शायद उन्होंने 12th पास किया हुआ है यहाँ पे गोस्वामी जो स्कूल है वहाँ से। तो डॉक्टर साहब का तो पूरा ध्येय है कि उत्तरकाशी वालों के और साथ में पूरा पहाड़ी अपना है, ऐसा नहीं है पूरा पहाड़ी अपना जो है सारा क्षेत्रीय उत्तराखंड तो है। और ऐसा है जो भी आते हैं हमारे उत्तरकाशी से हो या कहीं से भी हो सबको, क्योंकि डॉक्टर का परम उद्देश्य ही यही होता है कि जो भी उस पे मरीज जो भी आए, जो भी दुखी आए, उसको जो है स्वस्थ करके और सुखी करके भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी, आपने हमारे चैनल में जो है। ठीक है, आपके चैनल का धन्यवाद, वी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।